चारों तरफ चुनावों का शोर है, देखे किसमें कितना जोर है। नमस्कार, मैं हूं सोनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय। और बात हो रही है चुनाव की। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा राजनीतिक चर्चा करते हैं सिलीगुड़ी के नेताओं को लेकर विशेषकर, और राजनीति फिलहाल आप जान रहे हैं कि कितना जोर पकड़े हुई है। और कहें कि अभी सबसे लोकप्रिय बातें अगर लोग पसंद करना चाहते हैं तो वो है राजनीति। और कल आपने देखा टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की और एक चौंकाने वाला निर्णय आया। जो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस है, उन्होंने यहाँ पर उम्मीदवार दिया। और ये जो उम्मीदवार सिलीगुड़ी से ओम प्रकाश मिश्रा जी जो हैं, वो वाकई चौंकाने वाला नाम था एक बार के लिए, क्योंकि एक तो ओम प्रकाश जी जो थे वो बाहर के थे और दूसरा हिंदी भाषी को टिकट देना तो सिलीगुड़ी वासियों के लिए चौंकाने वाला नाम हो गया था। क्योंकि हिंदी भाषी को टिकट देना, ये भी बात सही है कि पहली बार किसी हिंदी भाषी को संभवतः टिकट दी है किसी लीडिंग पार्टी ने। और दूसरी चौंकाने वाली बात यह थी कि वो बाहरी है लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा किया है। तो अब तो ये आने वाले समय में ही देखेंगे कि किसका उम्मीदवार कितना जोरदार होता है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ आज पॉलिटिकल टॉक में प्रेजेंट है सविता अग्रवाल, जो कि सिलीगुड़ी की पूर्व चेयरपर्सन रह चुकी है सिलीगुड़ी नगर निगम की, और डिप्टी मेयर भी रह चुकी है, और साथ ही भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष है सांगठनिक सिलीगुड़ी जिला की। और आज हमारे साथ उपस्थित है खबर समय को और खबर समय के दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। तो आइए बात करते हैं, क्योंकि राजनीति गर्म है तो राजनीतिक मुद्दों की बात तो करनी ही पड़ेगी। सविता जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि सारे भाजपा कार्यकर्ता कलकत्ता की तरफ जा रहे हैं मोदी जी की रैली में और आप सिलीगुड़ी में, ये कैसे? देखिए, सारे कार्यकर्ता ठीक से पहुंचे मोदी जी की रैली में। ब्रिगेड है, पूरे पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता इस ब्रिगेड की तरफ मन लगाए हुए हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता सकुशल पहुंचे। इसके लिए हम लोगों ने अभी तय किया है कि सबसे पहले स्टेशन पर जाकर के सारे कार्यकर्ताओं को सही तरीके से उनके रात्रि भोज का, सुबह का सभी तैयारी करके उन्हें कुशल यहाँ से विदा करें। उसके बाद ही कल के कार्यक्रम पर मैं ध्यान दूंगी कि कल यानी कि आप यहाँ फिलहाल व्यवस्था देख रही हैं। व्यवस्था देख तो आपने बताया कि कैसे पहुंचे, तो क्या कोई विशेष व्यवस्था भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए? हम लोगों ने अपने तरफ से कई बसें भी गई हैं, यहाँ से ट्रेन से भी व्यवस्था हुई है। और कार्यकर्ता जैसे हम लोगों को व्यवस्था समझ में आ रही है वैसे वैसे जा रहे हैं। आज भी यहाँ सिलीगुड़ी से 3 ट्रेन जा रही है, उन तीनों ट्रेनों में हमारे कार्यकर्ताओं की व्यवस्था की गई है। 3 ट्रेनें आप केवल सिलीगुड़ी से भेज रहे हैं? चेष्टा हुई है, सिलीगुड़ी से नहीं पूरे नॉर्थ बंगाल से काफ़ी ट्रेनें जा रही हैं। उसमें काफ़ी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, चेष्टा की है, बुकिंग्स हुई है और सभी बहुत जोश के साथ हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार बना रही है तो कार्यकर्ताओं में भी जोश है और इस ब्रिगेड रैली को कोई भी मिस नहीं करना चाह रहा। तो सविता जी, दादा कलकत्ता में आ रहे हैं और दीदी सिलीगुड़ी आ रही है। कल सिलीगुड़ी आ रही है दीदी, आपको मालूम? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और सुन रहे हैं कि सिलीगुड़ी में रोड शो होने वाला है उनका। जी बिल्कुल, वो रोड शो हर बार करती है। पिछली बार भी उन्होंने रोड शो किया था, उसके पहले बार भी रोड शो किया था। हम लोगों के लिए कोई नया नहीं है, कुछ नया होता तो समझ में भी आता। ये रोड शो इनका चलते रहता है। दीदी ऐसे ही चलती है, दीदी तो स्टेज पर भी चलती है, तो दीदी का ये चलना करना हमें कोई तो यानी मोदी जी आए तो फर्क पड़ता है, दीदी आए तो फर्क नहीं पड़ता? नहीं, हमें दीदी तो यहाँ हवा खाने आती रहती है, उनको दार्जिलिंग की हवा, करसोग की हवा चाहिए। मोदी जी विकास के लिए आते हैं, मोदी जी कार्यकर्ता के लिए आते हैं, मोदी जी बंगाल की उन्नति के लिए आते हैं। मोदी जी का आना सामान्य आना नहीं है और अभी इलेक्शन है, नई सरकार बने, उसके लिए अभी मोदी जी आ रहे हैं। तो सविता जी, आप बोले कि मोदी जी विकास के लिए आते हैं। आज लगभग 7 वर्षों से आपकी सरकार है जी केंद्र में। हालांकि हम जानते हैं कि आप केंद्र से इतना इत्तेफाक नहीं रखती है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल जब आप मोदी जी की बात करिए तो पूछना जरूरी है कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, पूरी बात सुन लीजिए, तेल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, महिलाएं परेशान, व्यापारी जीएसटी को लेकर परेशान, युवा बेरोजगारी को लेकर परेशान, फिर आप कह रही है कि विकास। देखिए, आपने जो कहा है ना, तेल के दाम बढ़े हैं,
गैस के दाम बढ़े हैं, बाकी कोई दाम नहीं बढ़ा है। और मोदी जी ने तेल और गैस छोड़ करके बहुत सारे अन्य यहाँ पूरे देश के लिए काम किए हैं, जिनको हम इस छोटी सी इंटरव्यू में गिना भी नहीं सकते, इतने काम हुए हैं। बड़ा इंटरव्यू चाहिए। और महिलाओं से लेकर के बूढ़े वर्ग तक के लिए, पूरे देश के लिए, अमीर से लेकर के गरीब तक के लिए ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में निकाले हैं और आगे भी निकालेंगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कार्यक्रम, जो स्कीम्स जो आई है, और सड़क योजना, और जो ये गैस के दाम बढ़े हैं लेकिन जिनको गैस फ्री मिला है उनको आप नहीं गिन रहे हैं। आज पूरे देश में वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, इसका आप देखिए। ये सारी चर्चा, अभी तो राजनीतिक माहौल है, इलेक्शन का माहौल है बोल करके ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। 2014 में 1170 लगभग गैस का रेट था और आज लगभग 719 या 20 रुपए हैं। तो उस हिसाब से देखें तो आज भी गैस के रेट 500 रुपए कम है। आपकी तरफ से? आपकी तरफ से नहीं, जनता बोलेगी। जनता कहाँ है? जनता विरोध नहीं कर रही है, विरोध किसान पार्टियां कर रही है। किसान भी विरोध नहीं कर रहे हैं, किसान भी कहीं विरोध नहीं है। किसान खुश है, किसान बिल से किसान खुश है। किसान निधि यहाँ क्यों नहीं दी गई, इसका जवाब दे। इस बार ममता बनर्जी के कुशासन का जवाब जनता देगी बहुत जल्दी। 2 मई सामने है, 2 मई को सामने सब रिजल्ट आएंगे और आपको पता चलेगा कि बंगाल में किस तरह से गरीबों के साथ, यहाँ के पब्लिक के साथ अन्याय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें ला रही है पश्चिम? 200 से ज्यादा, 200 पार। 200 पार? यस। आपका तो नारा है अब की बार 200 पार। अब की बार 200 पार, 200 से ज्यादा पार। अरे सिलीगुड़ी में ना एक आपकी बार हमने देख रहे हैं अलग से ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये मुद्दे हटकर पोस्टर युद्ध बेसी चल रहा है। अशोक बाबू के चाई, दीदी के चाई, बंगाल में के चाई, बीजेपी के वोट नाई, कि लोकल छेले चाई, मतलब कि भूमिपुत्र चाई। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कुछ ऐसा नारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक नहीं आया। टीएमसी के जो नारे हैं ना, मुझे लगता है कि ये सारी पार्टी नारे लगा रही है। चना बाजे घना, ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता मन बना चुकी है, महिलाएं मन बना चुकी है, उनका मन है इस बार मोदी सरकार को लाना है, भाजपा को लाना है। और मोदी के लिए उन्होंने ये सारे पोस्टर, ये सारे फेल हो जाएंगे, सारे व्यर्थ हैं। जब कुशासन हुआ है इनकी, ये जो 10 साल सरकार में थी, ये तो प्रमाण कर रही है, ये ठोक बजा करके ममता बनर्जी बोल रही है कि हमने 10 सालों में काम पूरा कर दिया। ये अंतिम समय में घर घर जाकर के द्वारे द्वारे सरकार कर रही है, दीदी के बोलो कर रही है। क्यों कर रही है? जब उन्होंने सारा काम कर दिया। ये बोल रही है कि युवाओं को उन्होंने सबसे ज्यादा नौकरियां दी हैं। सेल का आंदोलन, यहाँ पर ये जो जमीन घोटाले हुए हैं तो हमारे कावाखाली में आंदोलन, इस तरह की जगह जगह आंदोलन है। ये आंदोलन की लिस्ट बनाई ना तो खत्म नहीं होगी। तो अब कहाँ है? अगर सचमुच विकास हुआ है तो दीदी को डर क्यों है? ये बौखलाई हुई क्यों है? उनको तो शांत बैठना चाहिए। ये तो भाजपा कहती है कि दीदी बौखलाई। दीदी बौखलाई नहीं है तो आप उनके वक्तव्य को सुने ना। एक जहाँ हम बंगाल में है, बंगाल एक सांस्कृतिक राज्य कहलाया जाता है। बंगाल फेमस है अपनी संस्कृति के लिए, अपने सौहार्द के लिए, अपने उसमें आज दीदी का ये रवैया उनको शोभा नहीं देता। सीएम का रवैया ये शोभा नहीं देता। टीएमसी के लोगों को तोड़ ले रही है तो बौखलाना स्वाभाविक ही है। देखिए, अब सारे के सारे लोग लगातार टीएमसी से भाजपा में आ रहे हैं। कल भी एक बड़ी टूट रही, कल भी एक बड़े बबूल का तो आम कहाँ से होए, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। ये सब तो दीदी ने ही बोए हैं ना। आज उनको दिख रहा है कि हाँ कुछ नहीं मिलने वाला। आज जो बड़े बड़े नेता भाजपा की तरफ मुंह मोड़ रहे हैं, मुंह कर रहे हैं, टीएमसी की तरफ मुंह मोड़ रहे हैं, इसका भी कारण है।
दीदी ने हर समय उनको टोपी पहनाई है। दीदी अपने अपने फायदे के लिए, खाली सत्ता के फायदे के लिए इन राजनीतिक लोगों का इस्तेमाल किया है। इन लोगों को अपने पास में खड़ा, इनकी जो असली इनका जो असली काम है उनको कभी यूज ही नहीं किया। इनका असली किरदार, इनको अपने असली किरदार में आने ही नहीं दिया। ये तो वन मैन शो है, खाली ममता बनर्जी शो है। लेकिन हमारे भाजपा में ऐसा नहीं है। एक बात आपसे भाजपा में टीम है। आप ये सारे के सारे जो आ रहे हैं, कहीं भाजपा के लिए मुसीबत तो नहीं बने? कहीं कहावत है कि बेसी जोगी मत डाए, कहीं आपके लिए ही बाद में मुसीबत बन जाए। देखिए, आपके पुराने नेता कहीं ना कहीं गौण हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो है ना, भगदड़ के चक्कर में। भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल जी के नेतृत्व में चल रही है, उनके आदर्शों पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व पे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी के नेतृत्व पे चल रही है। लेकिन सविता जी, सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर यह विडंबना है। सुनिए, आपने सारे केंद्र के नाम गिना दिए, लेकिन बंगाल का एक भी नेता आपने नहीं कहा। बंगाल का नेतृत्व कौन कर रहा है? हमारी दिलीपता है, नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसा सुना जा रहा है कि आपके पास तो सीएम का कैंडिडेट ही नहीं। ऐसा कहाँ रहे हैं आप? टीएमसी से सुन रहे हैं आप, जो भी बोले सुन रहे हैं। भाजपा हमेशा कभी भी सीएम का कैंडिडेट पहले ऐलान नहीं करती है। हम जब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो सीएम भी बनेंगे, आप वेट कीजिए। हमने अन्य सभी राज्य में अच्छे सीएम दिए हैं, तो बंगाल क्यों अछूता रहेगा? बंगाल में भी अच्छे सीएम मिलेंगे। आप कल जा रहे हैं कोलकाता? यस, जाऊंगी। तो इस बात की भी पूरी उम्मीद होगी कि मिथुन चक्रवर्ती कल आपके मंच में आ सकते हैं। देखिए, ऐसा जो अफवाह क्या ये बातें हो रही है, मिथुन दास से हमारे सीनियर लीडर्स का हमेशा से ही एक लगाव रहा है, उनके साथ में संपर्क रहा है। वो डायरेक्टली आए चाहे नहीं आए, हमें उनका साथ, हमें उनका समर्थन हमेशा मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। वो अगर आ जाते हैं तो ये सोने पे सुहागा होगा, और अगर वो मंच पर नहीं आते हैं तो भी मैं आपको दिलाती हूँ कि उनका साथ हमारे साथ है। तो कोई आपके चार मुख्यमंत्री पद के नाम मतलब लोगों में अफवाह है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं, लेकिन लोग गिना रहे हैं कि गांगुली जी को बनाएंगे, ना मिथुन चक्रवर्ती को बनाएंगे, ना सुखदेंदु दा को बनाएंगे, ना मुकुल राय को बनाएंगे, ना दिलीप घोष को बनाएंगे। देखिए, मीडिया, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा ये एक रहा कि भाजपा कभी आ ही नहीं सकती है, भाजपा का इतना बड़ा विस्तार हो ही नहीं सकता है। बंगाल में 2014 में तो इसी तरह का एक था, लेकिन आज 2021 में जिस तरह का उफान है, तो इसका भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जब आपने इतना इंतजार किया है तो 2 मई तक भी इंतजार कीजिए। अभी एक नारा तो पक्का बुलंद है, खेला होबे खेला होबे, यानी आप भी विश्वास करें खेला होबे खेला होबे। देखिए, हम लोग खेला होबे में विश्वास नहीं है, हमारा विश्वास है कि हम विकास के लिए खेला करेंगे। नहीं, खेला नहीं करेंगे, इलेक्शन करेंगे। हम विश्वास के साथ में इलेक्शन करेंगे, विकास के साथ इलेक्शन करेंगे। वर्षों पहले शुरुआत हुई थी, मुकुल राय टूटे थे टीएमसी से जी, और उसके बाद लगातार टीएमसी टूटती जा रही है, यहाँ तक कि कल तक टूट रही थी। मैंने तो क्या आने वाले समय में भी टूटेगी? क्योंकि कलकत्ता के बहुत दिग्गज नेता लोग टीएमसी में शामिल हुए हैं। मैंने आपको बोला ना कि वन मैन शो है। वहां पे जिन नेतृत्व की जो जिस तरह से उनको जगह देनी चाहिए, जिस तरह से उनको यूज करना चाहिए, जिस तरह से उनका अपने पॉलिटिकल फील्ड में काम होना चाहिए, उससे वो खुश नहीं थे। बोल करके तो ये टूट है। अगर सभी को लेकर के और सरकार की तरफ लोगों को जो हम लोग देना चाहते हैं, एक सुशासित सरकार की तरफ अगर जोर होता तो आज टीएमसी की ये हालत नहीं होती। ठीक है सविता जी, आपसे तो राष्ट्रीय और राज्य स्तर की बात, लोकल की बात करते हैं, क्योंकि आप हमारी लोकल की सिलीगुड़ी की लोकल की नेता हैं आप। तो सिलीगुड़ी नगर निगम में भी आपका अच्छा अनुभव रहा है, और सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में तो आप काम करती रही है।
तो बात करें गत 10 वर्षों की, आप शायद 11 में डिप्टी मेयर बनी थी हाँ, और अब 21 है। मैं तो इन 10 2009 वर्ष, में चेयरमैन बनी हूँ और 2011 अच्छा मान लेते में 11 से ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो 11 से लेकर 21, इन 10 वर्षों में सिलीगुड़ी का कितना विकास हुआ है आप बताइए। सिलीगुड़ी का पिछले 44 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। मैंने 11 के छोड़ के 44। 44 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। सिलीगुड़ी शहर के लोगों का दुर्भाग्य रहा है कि इन्हें हर बार मंत्री मिले हैं। पिछली बार अशोक भट्टाचार्य जी भी जब उनके वहां की तो सरकार तीन थी बार तो मंत्री रह चुके 3 हैं। बार 4 बार मंत्री रह चुके हैं। और गौतम देव यहाँ थे हमारे, ऐसे वो एनबीटीडी में भी थे, एसजेडी में भी थे। लेकिन आप अगर, मैं क्यों, कोई भी किसी से भी आप पूछिए, उनका जो साइटेडनेस था ना, उनकी जो दूरदर्शिता थी वो इतनी कम थी कि उन्होंने एक सिलीगुड़ी शहर को सिर्फ एक बाजार समझ लिया। आज देखिए, आज ये छोटा सा महानंदा ब्रिज, आप कह सकते हैं पिछले 25 से 30 वर्षों से यहाँ मंत्री पद है सिलीगुड़ी के पास में, लेकिन कुछ और भी वो नहीं भी हुआ सबसे है। बड़ा मंत्री पद नगर विकास मंत्री का पद रहा है सबसे ज्यादा। जी, फ्लाईओवर बना है जो एक नाले की तरह है, डंपिंग ग्राउंड है, उसकी समस्या 44 साल में भी इन लोगों ने सोल्यूशन नहीं कर पाए हैं। यहाँ जो आज जामजट की समस्या है उसको लेकर के सिर्फ राजनीति हुई है। ये ऐसी समस्या है ही नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट पूरी नहीं कर सकती है, लेकिन इसको कभी इन लोगों ने सोचा ही नहीं। महानंदा नदी है तो उसको इतना गंदा करके रखा है। आज उसके बगल में एक वो बन रहा है, उसके महानंदा रिवर के बगल में सौंदर्यकरण के लिए, लेकिन क्या ये इतना, ये इस तरह की सौंदर्यकरण आज शहर को देखते हुए इतना सा क्या उचित है? ना, इसमें और ज्यादा होना चाहिए। ये शहर देख रहा है, त्रिफला लाइट लगी, किस तरह से लोगों के पैसे को नष्ट किया गया। इस तरह के कई मुद्दे हैं। नाले, इवन तक ड्रेन के, सीवरेज की भी आज समस्या हमारे टाउन की सॉल्व नहीं हुई है। पानी का आज भी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी प्रॉपर पानी का समस्या आज भी कई वार्ड्स में है। क्यों ये सारी चीजों को नहीं देखा गया? आज आप चाहे हमारे एमएलए को बोलिए, मेयर को देखिए, चाहे हमारे मंत्री साहब को देखिए, है तो सभी इस शहर के, स्टेट से हो या कॉरपोरेशन से हो। आप वो स्टेट को दोष देते हैं। स्टेट, मुझे तो कहीं कभी कभी लगता है कि स्टेट ने कॉरपोरेशन के साथ हर बार सौतेला व्यवहार किया, हमारे सिलीगुड़ी शहर के साथ सौतेला व्यवहार किया है। अच्छा, मैं सविता जी, मैं आपने बात उठाई जो यहाँ के मंत्री रह चुके अशोक भट्टाचार्य और साथ ही कह सकते हैं कि वर्तमान गौतम देव जी। आप देखिए, लेकिन आप एक सवाल आपसे ये भी कहूंगा, आपने आप इनके डिमेरिट गिना दिए, लेकिन पिछले 12 सालों से आपके मतलब भारतीय जनता पार्टी के सांसद दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जी, उन्होंने क्या किया, कुछ गिना सकते हैं आप? उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्यूनरल हुए हैं उसके पैसे पास हुए हैं, बहुत सारे स्कूल की बाउंड्री वॉल्स बनी है, बहुत सारे रास्ते बने हैं। ये सारे फंड्स एकदम क्लियरली कॉरपोरेशन में गए हैं, पंचायत में गए हैं, बहुत काम हुआ है। और उनके काम हुए हैं बोल करके आज जनता बची हुई है। बहुत सारी जगह पर हमने पानी की व्यवस्था की है और बहुत जल्द, ये तो स्टेट गवर्नमेंट ये शुरू नहीं की है और सभी राज्यों में हो गया है। बहुत जल्द हर घर में पानी, नलका का पानी मिलेगा, हर घर में नलका पहुंचेगा और उसमें हर समय पानी मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी अगर हम लोग, मतलब ये वादा है ना, हो रहा है काम? ये हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है, खाली हमारे राज्य में नहीं हो रहा है, सभी राज्य में हो चुका है। कई राज्यों में तो ये काम हो चुका है। सिलीगुड़ी में तो पीने का पानी बड़ी मुश्किल से वही- मिल रहा है लोगों को। वही कई मैं वार्ड ऐसे बोल जहाँ रही हूँ। पेयजल की बहुत बड़ी समस्या बहुत है। बड़ी समस्या है। कई वार्ड, क्या मैक्सिमम वार्ड में पेयजल की समस्या है। और ये इलेक्शन आते ही जो दिखावे वाली जो शिलान्यास है ना, मैं वाम सरकार को भी बोलूंगी, वामफ्रंट को भी बोलूंगी और टीएमसी सरकार को भी बोलूंगी, शिलान्यास करना बंद करें। ये शिलान्यास वाली अब जो इनकी अटकलें हैं, जो छलावा है, जो हर बार वो यहाँ के लोगों के साथ करती आई है, अब वो चलने वाला नहीं है। बीजेपी सरकार बनेगी
और सरकार बनते ही आप देखिएगा कि ये जाम जट की समस्या तुरंत ही हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे मेन मुद्दे अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि सिलीगुड़ी विधानसभा, जी यहाँ टीएमसी तो घोषणा कर चुके अपने उम्मीदवार की, जी और अगर बात करें सीपीएम की, माकपा की, तो उनका भी लगभग घोषित ही है, खाली घोषणा होनी बाकी है। अब सबकी नजरें टिकी है, पूरे सिलीगुड़ी वासियों की नजरें टिकी है भारतीय जनता पार्टी पर। तो क्या लगता है आपको, कब, पहले तो ये बता दीजिए कब घोषणा कब हो सकती है, और घोषणा अगर होती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी किसी हिंदी भाषी पे भरोसा करने वाली है? हमारे यहाँ मुझे जब जितना पता है पहले 2 फेज की घोषणा होगी जो अभी तक हुई नहीं है, और पार्टी जिस भी उम्मीदवार की घोषणा करे हम लोग उसको मानेंगे, और उनकी जो भी रणनीति है वो देखते हुए ही हमारे यहाँ उम्मीदवार चुना जाएगा। और उस उम्मीदवार के जीतने की 100% चांसेस है, उम्मीदवार कोई भी हो। हम यहाँ के 7 विधानसभा जीत रहे हैं, वो आज मैं आपको यहाँ से बोल कर जा रही हूँ। हम 3 पहाड़ की सीट जीत रहे हैं और 4 नीचे की विधानसभा। पहाड़ पर अब की बार आपके साथ विमल गुरुंग नहीं है, इसीलिए बोल रही हूँ, विमल गुरुंग नहीं है, और हम तीनों पहाड़ की सीट जीत रहे हैं। वहां की जनता हमारे साथ है, वहां विकास हमारे साथ है। वहां की जनता चाहती है कि ये विमल गुरुंग जो हर बार वहां के लोगों को छलता है, अपने छोटे छोटे वादे करके तोड़ता है, वो अब चाहती है कि मोदी की सरकार। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद 3-3 बार वहां से बने हैं, इसकी भी परीक्षा होने वाली है। यस, एकदम होने वाली है। और हमारे जो इस बार सांसद है वो सिर्फ सांसद नहीं है, वो हमारे बीच में है, हमारे लिए है, और वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह से वो यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, वो यहाँ कार्य करने के लिए, विकास करने के लिए आए हैं। अच्छा, सिलीगुड़ी के जो संभावित उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, उनमें एक नाम आपका भी सुना जा रहा है। आप सुन रहे हैं, हम लोगों में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। और मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी उम्मीदवार करके उतारेगी, एक बात बताइए, हम उनको जिताएंगे और जीत निश्चित है। क्या हिंदी भाषियों पर भरोसा करेगी भारतीय जनता पार्टी की? बहुत बड़ी तादाद में समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के हिंदी भाषी। हिंदी भाषी हर बार भारतीय जनता पार्टी के पास खड़ी हुई है। हिंदी भाषी को मेरा नमन है। हिंदी भाषी हमारे शहर में जो भी कभी विषय हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी भी हिंदी भाषियों के साथ रही है, और इस बार भी हमें पूरा भरोसा है कि हिंदी भाषी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भरोसा करे तो उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी आपको अगर उम्मीदवार बनाए, यहाँ पर भरोसा करे तो ठीक है। कोई मुझे, मैंने आपको पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे जिस भी जगह रखेगा, जैसे भी रखेगा, मैं उसे सर आंखों पर रख करके एक सिपाही की तरह उसको पूर्ण करूंगी। तो बातें बहुत सी है। आपने भी कहा कि छोटे इंटरव्यू में इतना कहना संभव नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि कभी खबर समय पर आपका बहुत बड़ा इंटरव्यू लिया जाए। तो लेकिन हम चूंकि एक जरूर आपने हमारे जो गेस्ट होते हैं उनको हम लास्ट में कहते हैं कि वो अपनी तरफ से हमारे दर्शकों से कुछ अपील कर सकते हैं या अपनी बातें कहना चाहे तो आप कह सकते हैं। मैं हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी बंगाल आ रहे हैं। कल कोलकाता में 12 बजे उनकी रैली है। तो मैं सभी से, खबर समय की दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि कल आप लोग ब्रिगेड ग्राउंड में पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ ब्रिगेड ग्राउंड में पहुंचे, और आगामी जो इलेक्शन है उसमें भी आप लोग समर्थन दें, और पोलिंग बूथ पर समय अनुसार सब काम छोड़ करके पोलिंग बूथ पर पहुंचकर और आप लोग भाजपा के समर्थन में वोट दें। और जो 80 साल से ज्यादा उम्र के हैं और जो आ नहीं सकते हैं, वो सर्टिफिकेट दिखा करके, अभी बीएलओ हर घर पहुंच रहे हैं, सर्टिफिकेट दिखा करके बैलेट पेपर के लिए अपना फॉर्म फिल करें, ताकि किसी का भी
वोट मिस ना जाए। हर एक जो वोटर है उसको पूरा राइट है वोट देने का, तो सभी वोट देने के लिए पहुंचे। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये बहुत जरूरी है। और मैं ये मैसेज सभी को देना चाहती हूँ कि अगर किसी के पास, किसी के घर में इस तरह का व्यक्ति है जो 80 साल से ज्यादा के हैं या वोट केंद्र पे पहुंच नहीं पाएंगे, कोई बीमार है, तो उसके लिए फॉर्म लेकर के वो फिल करके बैलेट वोटिंग के लिए अपना नाम लिखवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी सविता देवी अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, और इन्होंने अपनी बातें रखी। इन्होंने दावा किया कि सातों की सातों सीटें जो सिलीगुड़ी विधानसभा के अंतर्गत आती है उन पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। तो ये दावों और वादों का खेल अभी चलता रहेगा, क्योंकि चुनाव सामने है। तो लगातार हम आपको मिलाते रहेंगे अपने स्थानीय नेताओं से पॉलिटिकल टॉक में। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।